तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटेक्टिव टिश्यू दो टाइप की हैं, कौन कौन सी? एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ठीक है, तो ये पूरा प्लांट टिश्यू फिर से एक बार हम लोग रिकैप कर लेंगे। लास्ट आज यही है टॉपिक, प्लांट टिश्यू में आज यही लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एनिमल टिश्यू हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो आज डाल लो क्या टॉपिक? कॉर्क। कॉर्क को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लिखो, कॉर्क इज द पेरिफेरल टिश्यू। इट इज अ पेरिफेरल टिश्यू। पेरिफेरल का मतलब समझे? पेरीफेरी मतलब होता है आउटर बाउंड्री, ठीक है ना, आउटर कवरिंग जो होती है, दैट इज पेरीफेरी। पेरिफेरल टिश्यू ऑफ ओल्ड स्टेम, ऑफ ओल्ड स्टेम। जब काफी दिनों का हो जाता है पौधा, पेड़, तो उसका आउटर कवरिंग है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कॉर्क। एंड रूट्स ऑफ वुडी ट्रीज, एंड रूट्स ऑफ वुडी ट्री। Number 2 point, it is formed due to activity of cork cambium, or we can say phloem। कॉर्क कैम्बियम को हम लोग और क्या बोलते हैं? phloem। ब्रैकेट में लिख लो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। मैंने जब आपको मेरिस्टमैटिक टिश्यू पढ़ाई थी तो तीन टाइप की पढ़ाई थी, कौन कौन सी? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। जो तो ट्रीज में जो स्टेम होती हैं, इसमें इस तरीके से मैंने बताए थे। बताओ जरा डायग्राम देखो, बताओ ये बाहर की तरफ कौन सी वाली हैं? बताओ, डायग्राम देखो तुरंत फटाफट। हाँ, अरे दिमाग लग, इंटरकैलरी है। ध्यान से देखो और बताओ मुझे, क्योंकि तुमको ऐसे तो याद रहेगा नहीं। दो बताई थी, अंदर साइड अलग होती है, बाहर साइड अलग होती है। जल्दी बताओ। अंदर साइड वस्कुलर है, बाहर साइड कॉर्क। हाँ, बाहर साइड कैसी है? कॉर्क। आगे क्या लिखा है? कैम्बियम। और अंदर की साइड कौन सी है? वैस्कुलर कैम्बियम। बताया है मैंने। अरे डायग्राम क्यों देख रहे हो भैया? मैंने नोट्स में लिखवाया है, ये बुक में देख रहे हैं। बोलो तो। अच्छा, इसमें तो कॉर्क कैम्बियम ये जो बाहर वाली है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम और फेलोजन। तो इसकी एक्टिविटी की वजह से कॉर्क बनता है। समझ में आ रही बात? ये समझ में आया यहां तक? और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फेलोजन। आगे बात समझ में? तो जो ट्री होता है उसमें कैम्बियम दो होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। और उसी से क्या बनती है? ये फैलम या फिर कॉर्क। आगे बात समझ में? अच्छा, कॉर्क किस में रहेगी? ओल्ड स्टेम एंड द रूट्स ऑफ वुडी ट्रीज। क्लियर हुआ यहां तक? चलो तीसरा पॉइंट लिखो। कॉर्क कैम्बियम produces new cells on its both sides। अब देखो, ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये नई सेल्स बनाता है, इस साइड भी बनाएगा और इसके इस साइड भी बनाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या है? एक
मेरिस्टम है। क्या है? लेटरल मेरिस्टम है। और लेटरल मेरिस्टम है तो मेरिस्टम में क्या होता है? सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हैं, और जब डिवाइड करती हैं तो इस कॉर्क कैम्बियम से आउटर साइड भी सेल्स डेवलप होंगी और इनवर्ट भी होंगी। आगे बात समझ में? क्या लिखा है ये? कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस न्यू सेल ऑन इट्स बोथ साइड, आउटर साइड एंड इनसाइड ऑल्सो। सो thus forming cork, or we can say phellum on the outer side, and the secondary cortex or phalloderm on the inner side। अब इसका मतलब समझो, देखो ध्यान से। आउटर साइड में क्या बनेगा? कॉर्क। ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये अगर बाहर की तरफ जो सेल्स नई प्रोड्यूस होंगी, वो बाहर की साइड क्या बनेगा? कॉर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेलम। आ गई बात समझ में? और अगर अंदर की साइड सेल्स डेवलप प्रोड्यूस कर रहा है और अंदर साइड जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। समझ में आया? सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलो या फिर बोलो फेलोडर्म। क्या बोलेंगे? फेलोडर्म। आगे बात समझ में? तो लेटरल मेरिस्टम समझे? लेटरल मेरिस्टम में एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। ये कॉर्क कैम्बियम इनवर्ड में भी सेल प्रोड्यूस करता है, आउटवर्ड में भी सेल प्रोड्यूस करता है। तो जो आउटर वाली होती है वो बनाती हैं कॉर्क, और जो अंदर वाली होती हैं वो क्या बनाती हैं? फेलोडर्म या फिर बोले सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आगे बात समझ में? तो कॉर्क बेसिकली बनता है कॉर्क कैम्बियम के आउटर सेल्स जो डेवलप हो रही हैं उनसे। आगे बात समझ में? बोलो क्या समझे? बताओ, जिससे पूछूं बताएगा? बताओ प्रांजल यादव। कॉर्क किससे बनती है? इट इज अ पेरिफेरल टिश्यू ऑफ ओल्ड स्टेम। ये लेकिन बनती किससे है? बताओ। नहीं बता पा रहा है, बताओ किससे बनती है? बोलो किससे बनती है? हाँ 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 हाँ, कॉर्क कैम्बियम से बन रही है। कॉर्क कैम्बियम सेल्स जो बाहर की तरफ सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है उनसे बनती है कॉर्क, और अंदर की तरफ से क्या बनता है? क्या बनता है? फेलोडर्म या फिर बोले सेकेंडरी कॉर्टेक्स। नहीं आ रहा समझ में प्रांजल? बोलो एक बार और समझा दें, दिमाग लगा के सुनना ढंग से, ध्यान से। मैंने तुम्हें लेटरल मेरिस्टम पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था जो बाहर वाले हैं इनको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। और अंदर वाला जो होता है उसको बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है, इसकी ये सेल्स आगे की तरफ भी प्रोड्यूस करता है और अंदर की तरफ भी प्रोड्यूस करता है। अगर आगे की तरफ प्रोड्यूस करेगा तो वो बनाएगा कॉर्क। आगे बात समझ में? अंदर की तरफ बना रहा है तो वो बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे? फेलोडर्म। बताओ अल्ताफ, कॉर्क किससे बन रहा है? कॉर्क कैम्बियम से बन रहा है। अच्छा इधर क्या नाम है? अथर, बताओ इनसाइड में कौन सी चीज बना रही होगी? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अर्पित पाल समझ में आ रहा है? पक्का? कितने टाइप की प्रोटेक्टिव टिश्यू होती हैं? कौन कौन सी? ये हालत है, हालत तो भैया ये है। कितने टाइप की हैं? तेरे सामने नोट्स रखे हुए हैं, बता अभिमान कितने टाइप की हैं? कौन कौन सी? जाइलम और फ्लोएम, है ना? तालियां इनके लिए। अभी क्या पढ़ रहा है? हाँ हाँ, एपिडर्मिस एंड कॉर्क।
अभी भी नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ, प्रोटेक्टिव टिश्यू कितने टाइप की है? अरे भैया नोट्स खोल लो, नोट्स खोल लो। तुमसे बस यही है कि तुमको ये बोला जाए कल टेस्ट है तो भूत की तरह लिख जाएंगे एकदम से, किताब खोल खोल के देखेंगे, अरे भाई कल टेस्ट है, कल टेस्ट है। लेकिन तुम्हें रेगुलर पढ़ाई नहीं करनी है। वो कह रहा है जाइलम और फ्लोएम। बता कितने टाइप की हैं? हाँ, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। क्यूटिकल क्या होता है? बताओ क्यूटिकल क्या होता है? बोलो, नहीं पता, बताओ। हाँ, आउटर थिक वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन फॉर्म्स द क्यूटिकल। अरे थिक वैक्सी एक लेयर है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। किससे बना होता है? क्यूटिन से। काम क्या है इसका? टू प्रिवेंट द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। कहां पे ज्यादा थिक वैक्सी लेयर होगी? डेजर्ट प्लांट में। नहीं समझ में आ रहा है? कल ही परसों टेस्ट है इसका, प्लांट टिश्यू का। संडे को है ना? संडे को टेस्ट रहेगा किसका? प्लांट टिश्यू का। पढ़ के आना। ये लिख लिया, आगे बढ़ो। लिखो नेक्स्ट। कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, made up of dead cells with thick walls but no intercellular space। क्या इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा? आंसर इज नो। सेल वॉल कैसी होगी? थिक। बट ये सेल्स कैसी हैं? डेड। तो लेटरल मेरिस्टम डिवाइड होके सेल्स जो प्रोड्यूस कर रही है, तो लेटरल मेरिस्टम कैसी होगी? लिविंग सेल है। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर जब ओल्ड प्लांट हो जाता है तो वो सेल्स कैसी हो जाएंगी? डेड। और फिर वो क्या बन रही है यहाँ पे? आउटर साइड में क्या बन रही है? एक पेरिफेरल टिश्यू बन रही है जिसको हम कह रहे हैं कॉर्क। चलो अब अगला टॉपिक डालो, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्क। कॉर्क को हम लोग कमर्शियली यूज कर रहे हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है? राइट डाउन, लिखो। कमर्शियल कॉर्क is obtained from the stem surface of cork oak। कमर्शियली हम इसको किस प्लांट से लेते हैं? ओक का कॉर्क। जो कॉर्क होता है बहुत ही लाइट होता है। कैसा होता है? लाइट। कैसा होता है? लाइट। एंड इट इज वेरी वेरी हाईली कंप्रेसिबल। कैसा होता है ये? हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेस हो जाता है। समझ में आया? और कंप्रेस होता है एंड इट डज नॉट कैच द फायर इजिली। फायर अचानक से नहीं पकड़ता है। ठीक है, तो लिखो कॉर्क इज लाइट एंड हाईली कंप्रेसिबल। Which does not catch fire easily, which does not catch fire easily। हाँ, कॉर्क ओक दिखाते हैं तुमको।
देखो ये है इस टाइप का, ये कॉर्क ओक, ठीक है। ये ट्री है, ओक ट्रीज है, दिख रहा है? हाँ हाँ, ये देखो ऐसा होता है, ये दिख रहा है, ये यही निकाला जाता है, ठीक है। और इसको निकालने के बाद इसको हाईली कंप्रेस करके और फिर क्या करते हैं, हाईली कंप्रेस करने के बाद फिर इसको हम लोग एज अ इंसुलेशन का काम कर देते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा कई जगह कॉर्क का ही कुछ आर्टिकल बनाए जाते हैं, ठीक है। लो, दिखा कॉर्क, और ये फायर नहीं पकड़ता है, इजिली फायर नहीं पकड़ेगा, इट विल नॉट कैच द फायर इजिली, आग नहीं लगेगी। नेक्स्ट लिखो, तो तुमने देखा होगा लेदर की जो बॉल होती है क्रिकेट की, उसके अंदर यही कॉर्क डाला जाता है, क्या डाला जाता है, कॉर्क, और फिर ऊपर से कवरिंग की जाती है लेदर की, ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो जो स्पोर्ट्स के कई सारी जो चीजें हैं वो कॉर्क से ही बनती है। तो राइट डाउन, कॉर्क इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अ variety of sports goods such as cricket ball, table tennis, शटल कॉक्स, वो तुमने देखा होगा, जो वो शटल कॉक होती है उसके पीछे लगा रहता है, वो कॉर्क होता है, क्या होता है, कॉर्क। और वो देखा लाइट होता है ना, एंड वुडन पैडल्स, हाँ। अब लिखो फंक्शन ऑफ कॉर्क, राइट डाउन, फंक्शन ऑफ कॉर्क। हाँ, वुडन पैडल्स, फंक्शन ऑफ कॉर्क, राइट डाउन, कॉर्क checks the entry of harmful microorganisms। तो ये पौधे में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट पार्ट में एंटर नहीं करने देगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स। नेक्स्ट, मल्टी बातें क्यों कर रही, मल्टी लेयर्ड इम्परवियस मतलब पेनिट्रेट नहीं हो रहा है अंदर, वाटर अंदर नहीं आएगा और ना ही बाहर जाएगा, इम्परवियस कॉर्क prevent the water loss by evaporation। पहला तो हो गया, इट चेक्स द एंट्री ऑफ जर्म्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द प्लांट पार्ट। सेकेंड इज वाटर लॉस नहीं होने देगा बाय इवेपोरेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, इम्परवियस मींस इसमें पानी एंटर नहीं होता और ना ही बाहर का अंदर का बाहर आएगा। थर्ड वन, कॉर्क प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट
प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, extreme temperature and fire, extreme temperature and fire. अब एक नोट लिखो, मैंने आपको यह बताया था कि कॉर्क की जो सेल्स होती है वो थिक वॉल्ड होती हैं। क्या लिखवाया था मैंने, देखो जरा, जब मैंने कॉर्क की डेफिनेशन लिखवाई है क्या लिखवाया, इट इज अ पेरिफेरल टिश्यू एंड द सेल्स आर थिक वॉल्ड। देखो लिखवाया है, क्या लिखा है मैंने, कैसा क्या लिखाया था मैंने? अरे भैया देखो ना, जब मैंने पहले ही बता रहा था, थिक वॉल्स एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो यहां पे नोट करके लिखो, जो सेल्स हैं कॉर्क की, उनकी जो वॉल होगी, इस वॉल में ये कैसी है, जो कॉर्क सेल होगी उसकी जो वॉल होगी वो कैसी होगी, थिक वॉल, और इसके अंदर एक फैटी सब्सटेंस होगा, फैटी सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सबरेन, क्या बोलते हैं, सॉरी स्यूब्रेन, क्या बोलते हैं, स्यूब्रेन। ये स्यूब्रेन क्या करता है, इन सेल्स को मेकिंग द सेल्स इम्परवियस, इम्परवियस मतलब वाटर का इधर उधर एंट्री एग्जिट अलाउड नहीं होगा, पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट अलाउड, दैट्स मेक द सेल इम्परवियस। आई बात समझ में? तो कॉर्क की जो सेल्स हैं दे आर मेड अप, सेल वॉल जो होगा उस सेल की, दैट इज मेड अप ऑफ suberin and it is a fatty substance which make the cell impervious and helps in the conservation of water in the plant and helps in the conservation of water in plants. संडे को, अपकमिंग संडे, आप पूरा ये प्लांट टिश्यू पढ़ के आओ, ठीक है? संडे को टेस्ट रहेगा, ठीक है? अब सुनो, हो गया आज के लिए इतना, ठीक है? नोट कर लिया। अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, पूरा प्लांट टिश्यू रिकैप करेंगे, रिकैप, हाँ जल्दी करो नोट, हाँ बस इतना ही था, खत्म। अब जो अगला टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। क्या है? एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू अभी नहीं करेंगे, रोक देंगे, क्योंकि टिश्यू में प्लांट खत्म हो गया है, एंड लेट्स स्टार्ट द केमिस्ट्री, क्योंकि आपके स्कूल में केमिस्ट्री भी चल रही है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई आपको दिक्कत आए समझने में, जो टीचर जो समझा रहा तुमको समझ नहीं आ रहा, ठीक है? अच्छे से समझ लो, हाँ? नहीं ऐसा नहीं, अभी देखो हम तो लगाएंगे कल, तो अभी मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है, अभी न्यूमेरिकल सारे लगवाएंगे मैथ्स के। क्या किसने? मैंने? अभी वो कहाँ लगाए हैं, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, अभी एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, और मैं आपको जो टेस्ट असाइन करूंगा वो टेस्ट करना है आपको, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मिटा दें इसको, बोलो। चलो अब थोड़ा सा रिकैप कर लो भाई, जिसको लग रहा है कि सर मेरा पढ़ तो लिया है लेकिन थोड़ा बाउंस सा मार रहा है, क्या है क्या नहीं है, देखो ध्यान से। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू कैसी होती है, ज्यादा कोई एक्टिविटी करनी नहीं है, तो ये धीरे धीरे ग्रो करती हैं, समझ में आ रही बात? ये इनकी ग्रोथ
स्लो होती है, जैसे एनिमल टिश्यू में फास्ट होती है लेकिन प्लांट में स्लो होती है। ठीक है, अच्छा प्लांट टिश्यू कितने टाइप की हैं? सबसे पहले दो टाइप लिखोगे, कौन कौन सी? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। बोलो, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो होती हैं जिनमें सेल के पास डिवीजन की कैपेबिलिटी है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव दो सेल्स व्हिच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। और ये कितने टाइप की होती हैं? तीन टाइप की हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, CALERY है, बोलो ARY है, कैलरी, एंड लास्ट इज लेटरल। ठीक है, एपिकल कहां पे होगी? टिप ऑफ द शूट एंड रूट। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को प्रमोट करता है। समझ में आ गई बात ये? अच्छा इंटरकैलरी कहां होगा? इंटरनोड्स पे। कहां पे होगा? इंटरनोड्स पे, जहां पे लीफ जुड़ी हुई है, स्टॉक ऑफ द लीफ है ना, और जहां से वो टहनियां निकलेगी वहां पे। लेटरल कहां पे होगी? स्टेम के तने में, जो कि उसकी गर्थ को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, और मैंने अभी बताया लेटरल दो टाइप की है, कौन कौन सी? वैस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। आगे बात समझ में? परमानेंट हमारे कितने टाइप की हैं? अच्छा परमानेंट वो होती हैं जब मेरिस्टेमेटिक की जो सेल्स हैं वो मैच्योर होने के बाद उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है एंड दे लॉस द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, तो फिर वो परमानेंट टिश्यू बन जाती है। अब परमानेंट में मैंने आपको बताया सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। आगे बात समझ में? सिंपल परमानेंट तीन टाइप की है, पैरेनकाइमा, बोलो, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। बोलो जी। अच्छा कॉम्प्लेक्स में दो टाइप की हैं, एक तो है जाइलम और एक है फ्लोएम। ठीक है, अच्छा पैरेनकाइमा क्या होती है? मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पूरा है, बल्क ऑफ द प्लांट पार्ट आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। दीज आर लिविंग सेल्स एंड हैव द इंटरसेलुलर स्पेस। इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? लिविंग है, और इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है? थिन है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। आगे बात समझ में? अच्छा कॉलेनकाइमा कैसी है? फ्लेक्सिबल है, तो प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। और ये स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं, और ये बहुत ही हार्ड होती हैं, जैसे सीड की कवरिंग, कोकोनट हस्क, ऑल दीज थिंग्स। समझ में आया ये? फिर हमने इसके बारे में एक एक करके सारी चीजें डीप डिटेल में पढ़ी। अच्छा कॉम्प्लेक्स कितने टाइप की है? दो टाइप की है। अच्छा इनको सिंपल क्यों बोला गया? क्योंकि इनमें सिर्फ सेल्स जो होती हैं वो एक ही टाइप की होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट। अच्छा पैरेनकाइमा के भी मैंने आपको दो मॉडिफिकेशंस बताए थे, एक था आपका कॉलेनकाइमा और दूसरा था एरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होगा? मेसोफिल सेल्स में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द पैरेनकाइमा सेल्स आर नोन एज क्लोरेनकाइमा। ठीक है, जिनके पास क्लोरोफिल होगा तो क्लोरेनकाइमा। और कभी पैरेनकाइमा सेल्स में जो एयर कैविटी अगर अंदर है जिसकी वजह से उनपे वाटर एक्वेटिक प्लांट्स को बायोन्सी मिलती है, इसलिए उस वाली पैरेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। आगे बात समझ में? इसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के मैंने चार एलिमेंट पढ़े थे, पहला जाइलम वेसल, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। इसमें सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा ही एक लिविंग है, बाकी सारी की सारी डेड सेल्स हों। एंड ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। किसका? कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर कहां से होगा? फ्रॉम रूट टू द लीव्स। आगे बात समझ में? तो पहले रूट में क्या होगा? रूट हेयर होंगे, रूट हेयर से रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से रूट वेसल से स्टेम वेसल, और स्टेम वेसल से लीफ वेसल, और वहां पे फिर पानी पहुंचाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा इसमें जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स का जो कंडक्शन हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है? यूनिडायरेक्शनल, गोइंग फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, लेट्स से लीव्स तक जा रहा है। क्लियर है ये बात? फ्लोएम क्या है? इट इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। फूड का कंडक्शन हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो इसमें जो फ्लो हो रहा है फूड का वो बाई डायरेक्शनल है। कैसा है? बाई डायरेक्शनल। आई बात समझ में? इसके भी चार एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। तो इसके जो पहले तीन हैं कौन कौन से? फ्लोएम, सीव ट्यूब,
कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीन तो लिविंग होंगे, फाइबर जो है वो कैसा है, डेड है। आगे बात समझ में, डेड एलिमेंट है, बाकी तीन लिविंग एलिमेंट है। अच्छा, पैरेन्काइमा का काम क्या है, फूड को स्टोर करना। इसमें भी जाइलम वाले, जाइलम पैरेन्काइमा में फूड स्टोर होता है, स्टोरेज का काम है बेसिकली, और इसमें भी स्टोरेज का काम है। वो उनके भी इंडिविजुअली वर्क भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये जब खत्म कर लिया था हमने, फिर हमने पढ़ी थी क्या, प्रोटेक्टिव टिश्यू। और प्रोटेक्टिव टिश्यू कितने टाइप की है, बोलो, दो टाइप की है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड सेकंड इज कॉर्क। तो एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, जो आउटर कवरिंग है वो किसकी है, एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस जो डेजर्ट प्लांट होती है उसमें मल्टी लेयर्ड होती है। कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड। लेकिन यहां पर अपने यहाँ पे जो तो वो सिंगल लेयर्ड रहेगी, और उसके ऊपर एक क्यूटिन मटेरियल की एक लेयर बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का, एंट्री ऑफ पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को ब्लॉक करना, रोकना, वाटर लॉस को रोकना, बचाना, ठीक है ये। और क्या है, मैकेनिकल इंजरी और एंट्री ऑफ जर्म से इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस है उसी के सरफेस पे हमको बीच बीच में स्टोमेटा मिलेंगे। और स्टोमेटा क्या है, दीज आर द ओपनिंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैस एक्सचेंज होती है, CO2 एंड O2। CO2 चाहिए होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, और O2 रिलीज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बट वो रेस्पिरेशन करेगा तो उसको O2 चाहिए होगा और CO2 रिलीज करेगा। आगे बात समझ में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो रिलीज करता है। आगे बात समझ में। अच्छा, इसके बाद फिर हमने पढ़े थे रूट हेयर। रूट हेयर का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। और फिर किसमें लेके आना वाटर को, रूट वेसल में, और फिर पूरा वाटर जो है हमारे पूरे प्लांट में चला जाएगा जाइलम के थ्रू, ठीक है। एपिडर्मिस के फिर हमने फंक्शन पढ़ लिए थे, क्या, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल टिश्यूज फ्रॉम इंजरीज एंड इन्वेशन ऑफ पैथोजेंस, एंड रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को रेट को कम करना, क्यों, क्योंकि एक थिक वैक्सी लेयर बन जाती है। क्या नाम है उसका, क्या नाम है, एक थिक वैक्सी लेयर, क्यूटिकल। अच्छा, and the exchange of gases and the transpiration takes place through the stomata which is on the surface of epidermis. Okay, next, इसके बाद हमने आज जो पढ़ा है वो क्या है, कॉर्क। तो इसके अलावा ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में आपको क्या पढ़ लेना है, बोलो, लास्ट में आपको पढ़ लेना है प्रोटेक्टिव टिश्यू, अलग से पढ़ना है ये, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट। और वो प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के बारे में पढ़ना है, एंड देन वी हैव टू लर्न अबाउट कॉर्क, ठीक है। इन दोनों का काम बेसिकली प्रोटेक्शन का है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाटर लॉस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फायर, मैकेनिकल इंजरीज एंड द एंट्री ऑफ पैथोजेंस और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गई बात ये। तो ये पूरा अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो प्लांट टिश्यू खत्म। आगे बात समझ में। ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर आगे चल के क्या, एनिमल टिश्यू। समझ में आ गया, इसको यही रैप अप करें, चलो, गुड।